पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है जो बैंक और एक एनबीएफसी द्वारा आपको दिया जाता है। हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि बैंक की जो एलिजिबिलिटी पॉलिसी है वो किस तरह की है, किस बेस पे आपका जो लोन अमाउंट है उसको कैलकुलेट करता है और किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही इजी वे में प्रोसेस कर सकते हैं, उसको अप्रूव करवा सकते हैं। क्योंकि हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है इनकम को लेकर, एज को लेकर, आपकी वर्क प्रोफाइल को लेकर, आपके जो क्रेडिट स्कोर है उसको लेकर। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे मेथड हैं जो बैंक यूजुअली कंसीडर करता है जब भी आप अपना लोन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। हेलो, मेरा नाम सिमरनजीत, वेलकम है आपका हमारे चैनल विश्वी.com पर। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं और मेथड है जिनको बैंक कंसीडर करता है। फर्स्ट है मिनिमम इनकम। पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए बैंकों द्वारा जो एक मिनिमम इनकम चाहिए होती है मंथली, वो 15,000 रुपीज होती है। अगर आपकी इनकम 20 या 25 के आसपास है तो ऐसी एप्लीकेशन को बैंक पसंद करता है। और वहीं अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपकी एनुअल ग्रॉस इनकम 5 लाख की होनी चाहिए, तभी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है एम्प्लॉयर रेपुटेशन। बैंक, प्राइवेट, सरकारी, एमएनसी एज वेल एज बिजनेसमैन में प्रोफेशनल, डॉक्टर, सीए एक्सेट्रा, इन सभी को लोन देते हैं क्योंकि इस तरह के प्रोफेशनल में आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है और इस तरह से आपका जो कंपनी का जो रेपुटेशन है कि आप एक अच्छी कंपनी में भी काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो प्रोफेशनल में लोग काम कर रहे होते हैं बैंक को ज़्यादा पसंद करता है लोन देने के लिए। तो ये भी एक फैक्टर है जो बैंक कंसीडर करता है आपकी लोन एप्लीकेशन के साथ में। तीसरा है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर 3 डिजिट का न्यूमेरिकल नंबर होता है जिसकी इंडिया में रेंज 300 से 900 तक होती है। एक पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम क्रेडिट स्कोर 750 या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है तो आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। या फिर अगर आपको कोई बैंक या कोई एनबीएफसी अगर आपको लोन ऑफर करता है तो आपका लोन कम होगा और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। इसलिए एक अच्छा लोन लेने के लिए और एक बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 या इससे ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ आता है एज। एक लोन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर का आपका एज होना चाहिए एक लोन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। फिफ्थ है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए और करंट कंपनी में आपका मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आप अपने खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस आपका 2 साल पुराना होना चाहिए और उन 2 सालों की आपके पास आईटीआर रिटर्न होनी चाहिए जो आपने फाइल की है और वो भी सीए से ऑडिट होना चाहिए, तभी आप एक लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थे वो फैक्टर जो बैंक कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं मेथड, वो कौन से मेथड है जिनके बेस पे वो आपका लोन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट आता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। ये सीधे सीधे आपकी मंथली टेक होम सैलरी को कंसीडर करता है। जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और एक्स अमाउंट आप वहाँ से गेन करते हैं तो ये उस बात को कंसीडर करता है कि आपका जो घर का खर्च है, आपका जो यूटिलिटी बिल्स है या आपकी कोई ईएमआई जारी है, तो उन सब के जाने के बाद आपके पास कितना अमाउंट आपके पास बच रहा है उसका ये 50% तक कंसीडर करता है। अगर आपका ये ऑब्लिगेशन 50% से ज़्यादा जाता है तो वहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। क्योंकि 50% भी ये इससे कंसीडर करता है कि आपके सभी खर्च, आपके पर्सनल खर्च, अगर आपका कोई लोन चल रहा है वो ईएमआई और आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं या आपका कोई क्रेडिट कार्ड बिल्स है वो सब देने के बाद आप एक और ईएमआई देने के लिए तैयार है कि नहीं। तो इसलिए वो आपकी इनकम को यहाँ पे कंसीडर करता है जिसमें हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। दूसरा आता है नेट मंथली इनकम मेथड। जब भी आपका लोन अमाउंट कैलकुलेशन किया जाता है बैंक के द्वारा तो वो आपकी नेट टेक होम सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन की जाती है उसकी, और इसका एक मल्टीप्लायर होता है। वो हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। कोई आपकी नेट टेक होम का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, कोई 10 टाइम्स, कोई 20 टाइम्स। अप टू 30% से अगर आपका ये मल्टीप्लाई ज़्यादा जाता है तो वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 50,000 टेक होम पर मंथ है तो अगर कोई बैंक आप उसका 20 टाइम्स उसको कैलकुलेट करता है तो वो आपका 10 लाख तक का अमाउंट होता है। अगर आप इसके ज़्यादा कोई एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, सपोज आपने 15 लाख या 30 लाख के लिए आपने अप्लाई किया तो वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। क्योंकि बैंक आपको लोन अमाउंट आपकी नेट इनकम के ऊपर देता है कि आप कितनी ईएमआई और दे सकते हैं, उसी के बेस पे आपका जो लोन अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी कितनी इनकम है और आप कितनी ईएमआई दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ही आप
अप्लाई करें जो कि बैंक की पॉलिसी से थोड़ा बहुत मैच हो जाए। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो बैंक कंसिडर कर लेता है आपसे जब भी वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। तो एक मेथड ये था आपको लोन अमाउंट को कैलकुलेट करने का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि एक लोन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कई बार आता है कि डॉक्यूमेंट के बेस पे भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जानते हैं कि डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन होती है उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने मैंडेटरी होते हैं, जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही आसानी से पूरा हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो उस केस में जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, एक आपका होता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अपना डीएल, इनमें से कुछ भी आप अपने आईडी प्रूफ के ब्याह में आप दे सकते हो। और इसके बाद आपका होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट की कॉपी, अपना रेंट एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, या कोई यूटिलिटी बिल भी दे सकते हैं, या कोई अगर आप अपना मोबाइल फोन जो पोस्ट पे कनेक्शन है उसका बिल भी आप दे सकते हैं। इनकम में आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, और 3 मंथ का आपका सैलरी स्लिप और एक फोटो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना होता है। वहीं अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपके जो आईडी प्रूफ है और जो एड्रेस प्रूफ है वो सेम होता है। इनकम प्रूफ में आपका 3 साल का आईटीआर और आपका प्रॉफिट एंड लॉस की शीट और आपकी बैलेंस शीट की कॉपी, आपका ये सब सीए से ऑडिट होना चाहिए। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होता है। वहीं आपको 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप पासबुक के जरिए आप अपने ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, तो वो आपको 6 मंथ की आपके पासबुक की एंट्री आपको देनी होती है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको लगानी होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपने जाना होगा कि किस तरह से आपका जो लोन अमाउंट है वो कैलकुलेशन होता है, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से मेथड है, और कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप एक लोन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। इसी तरह की और फिनटेक इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल विश्विन.com के साथ।